নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोका नंबर 37 से 42 तक का हम लोग पाठ करेंगे। भवान परित्रातृमिह अवतीर्णो अवतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपम् वेनापचारात् अवलुप्तमद्यम् अवलुप्तमध्यम् तद्देहतो विष्णुकलासि वैनम्। अनुवाद। हे वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पत्ति कार्यों के कार्य धर्म प्राय लुप्त हो चुका था। उचित समय पर आप भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। निसंदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं। तात्पर्य भगवान श्री विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं, उनका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में मिलता है। माता जी श्लोक है, आप पढ़िएगा। परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों का फिर से स्थापना करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री विष्णु अपने दोनों हाथों में असुरों को मारने हेतु गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य 2 हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान हेतु कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब श्री भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है, तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने सक्तावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, ये सक्तावेश अवतार जीव आत्मा में निहित भगवान श्री विष्णु की शक्ति के अवतार हैं। जीव आत्मा में भगवान श्री विष्णु के अंश हैं, किंतु वे उतने शक्तिमान नहीं होते। अतः जब कोई जीवात्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है, तो उसे श्री भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान श्री विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, तो उन्हें सक्तावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान श्री विष्णु के अंश हैं और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किए हुए थे। भगवान श्री विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीव आत्मा श्री विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री विष्णु के समान ही कर्म तथा तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शास्त्रानुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है, तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान श्री विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त है। श्री चैतन्य चैतामृत में पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त न की गई हो, तब तक वह श्री भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसे शक्ति पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है, तो उसे श्री विष्णु के प्रति
अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव का वेश धारण कर लेते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो श्री भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं करते। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 38। सात्वं विस्मस्य भवं प्रजापते संकल्पं विश्वसृजां पिपीः माया उपधर्म मातरम् प्रचंड पाखंड पथम प्रभो जहि अनुवाद। हे प्रजापालक श्री विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य। ब्रह्मा राजा पृथु को प्रजापति रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा की शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने में महान दायित्व को न भूलें। श्री भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का यह एक कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में राज सत्ता का या राजा का यह धर्म है कि वह अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए छंद धर्मों पर रोक लगाए। मूलतः धर्म एक है जो श्री भगवान द्वारा दिया गया है और यह दो रूपों में गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से व्यर्थ ही स्पर्धा न करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने की अपेक्षा महाराज पृथु के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वे अपने अवतार के मूल प्रयोजन की पूर्ति के हित में यज्ञ को बंद कर दें। यह प्रयोजन था अच्छे शासन की स्थापना करना तथा वस्तुओं को सही ढंग से स्थापित करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 39 नंबर श्लोक का। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलिए। माता जी यहाँ पे जो दिया हुआ है मूलतः धर्म एक है जो श्री भगवान द्वारा दिया गया है और यह 2 रूपों में शिष्य गुरु परंपरा से प्राप्त था। 2 रूपों में क्यों बोला गया माता जी? एक गुरु एक शिष्य माता जी, 2 रूप हुआ ना, गुरु शिष्य। भगवान तो एक ही है लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए 2 रूप पढ़ना पड़ेगा। गुरु को बनाना ही पड़ेगा। गुरु और शिष्य रहेंगे तभी तो आगे हम लोग उस हिसाब से गुरु के अनुसार ही अपने आगे पूजा करेंगे। समझ गए। हाँ समझ गए। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? 39 नंबर श्लोक का। मैत्रेय वाच इत्थं सालोक गुरुणा समादिष्टो विशाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मगोनायपि च सन्दते। अनुवाद।
श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, जब सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 40। पिता अवभृता स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे वरांत दुस्ते वरदा एतत् महर्षिं तत्प्रीता तत् अनुवाद। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथा अनुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमा युक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तात्पर्य: यज्ञ का अर्थ भगवान श्री विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु संपन्न किए जाते हैं। चूंकि यज्ञ करने से देवता स्वयं में प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीष देते हैं। जब मनुष्य पौधों की जड़ों में पानी डालता है तो डाले, तने, टहनियाँ, फूल तथा पत्ती सभी तुष्ट होते हैं, और इसी प्रकार जब कोई उदर को भोजन पहुंचाता है तो शरीर की सभी अंग पुनः जागृत हो उठते हैं। इसी प्रकार यदि कोई यज्ञ संपन्न करके केवल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो सारे अन्य देवता स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं। बदले में देवता ऐसे भक्तों को वर देते हैं, अतः शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता। उसका एकमात्र व्यापार श्री भगवान की सेवा करना है, अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कमी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 41। विप्रा सत्याशिष्ट तुष्ट श्रद्धया लब्ध दक्षिणः आशीषो युयुजु तच्छत आदि राजाय सत्कृताः अनुवाद। मूल राजा पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान पूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभ आशीष दिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोका नंबर 42। त्वयाहुता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानभ्यां पितु देवर्षि मानवः अनुवाद। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितृ लोक तथा स्वर्ग लोक से आए हैं। साथ ही सामान्य जन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं।
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हम लोग स्कंद 4 का दूसरा भाग का पाठ करेंगे। अध्याय 20। अध्याय शुरू होने के पहले प्रभुपाद का मंत्र पढ़ेंगे 1 से 5 तक। इसमें से नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सारिणे श्री प्रभुपाद की जय। महाराज पृथु के एक स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। श्लोका नंबर 1। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठ साकं भगवता विभु यज्ञे यज्ञपति तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभासता धन्यवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान विष्णु ने कहना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, अभी हम मोबाइल से देख के पढ़ रहे हैं। बुक किसी के पास है तो उसको बोल दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है। सुषमा माता जी, आप पढ़ लीजिए। हाँ माता जी, हम पढ़। ठीक है। श्लोका है माता जी, श्लोका है। हाँ, श्लोका है। 2 श्री नंबर। भगवान उवाच श्री भगवान उवाच एष ते आकर्षित भंगम हयमेधा सतस्य क्षमापयत आत्मनं आमुष्याच्छन्तुम् अर्हसि। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। तात्पर्य। इस श्लोक में आत्मानम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगी तथा ज्ञानी एक दूसरे को अथवा सामान्य पुरुष को भी आत्मा कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि अध्यात्मवादी पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानता। चूंकि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होता है, अतः आत्मा तथा परम आत्मा में गुणात्मक अंतर नहीं होता, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। शरीर तो बाह्य आवरण मात्र है, अतः उन्नत अध्यात्मवादी व्यक्ति एक आत्मा तथा दूसरे आत्मा के बीच भेद नहीं देखता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 3। सुधया साधवो लोके नरदेवा नरोत्तमा नाभिदुह्यन्ति भूतेभ्यो ये हि नात्मा कलेवरम्
यही आत्मा अनुवाद। हे राजन, जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान तथा दूसरों का शुभ करने हेतु उद्यत होता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से बैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान हैं वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। तात्पर्य, सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई पागल आदमी किसी की हत्या कर देता है तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा भी उसे क्षमा दे दी जाती है। भाव यह है कि जीवात्मा सदैव शुद्ध होता है क्योंकि वह तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होता है। जब वह भौतिक शक्ति के चंगुल में पड़ जाता है तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का शिकार बन जाता है। वह जो कुछ भी करता है भौतिक प्रकृति के बस में होकर करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 5.14 में कहा गया है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देह रूपी नगर का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्म फल को नहीं रचता और न किसी को कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता। सब कुछ भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही होता है। जब मनुष्य रोगी होता है तो रोग के लक्षण समस्त प्रकार की पीड़ा के कारण बन जाते हैं। जो दिव्य चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत है वे न तो आत्मा से ईर्ष्या करते हैं और न भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्यों से। उन्नत अध्यात्मवादी पुरुष सुधीय कहलाते हैं। सुधी के कई अर्थ हैं। बुद्धि, अत्यंत उन्नत तथा भक्त। जो समर्पित है और बुद्धि से अत्यंत उन्नत भी, वह आत्मा या शरीर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। यदि कोई त्रुटि होती है तो वह क्षमा कर देता है। कहा गया है कि क्षमा आत्मज्ञानी शुद्ध पुरुषों का गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? श्लोका नंबर 4। पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। अनुवाद। यदि तुम जैसा पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतना उन्नत है मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समस्त सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। तात्पर्य, इस श्लोक में वृद्ध सेवया शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा और सेवया का अर्थ है सेवा द्वारा। पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त आत्माओं से प्राप्त होता है। परंपरा पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञानार्जन में कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। महाराज पृथु को पूर्णतया इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त थी, अतः उन्हें सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता था। सामान्य मनुष्य जिसे केवल देहात्म बुद्धि होती है वह सदैव भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक। अतः कायमिमं विद्वान् अभिज्ञा काम कर्मभिः आरब्धमिति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो अनुसज्जते। अनुवाद।
जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। तात्पर्य: जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य सुधियः अपने आप को शरीर नहीं मानते। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के दो प्रकार के कार्य होते हैं। जब हम देहात्म बुद्धि में सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, तो हम मोह में होते हैं। दूसरे प्रकार का मोह यह सोचना है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास से मनुष्य सुखी हो जाएगा, जो भ्रामक शरीर से उत्पन्न होती हैं या उच्च लोकों को प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने से उत्पन्न होती हैं। यह सब मोह है। उसी प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानवतापूर्ण कार्य भी मोहमय हैं, क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है, जो भ्रम है। देहात्म बुद्धि में हम जो कुछ भी चाहते या करते हैं, वे सब मोहमय हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री विष्णु ने महाराज पृथु को बताया कि यद्यपि यज्ञों के करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित होता है, किंतु जहाँ तक उनके आत्मा का प्रश्न है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा श्रीमद् भगवद गीता 2.45 में पुष्टि की गई है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों को उल्लंघन करके उनसे आगे निकल जा। संपूर्ण द्वंद्वों और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के विधान मुख्यतः भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करते हैं। अतः अर्जुन को सलाह दी गई कि वह वेद कर्मों से परे हो जाएं। अर्जुन को जिन कर्मों को करने हेतु कहा गया, वे भक्तिमय सेवा के दिव्य कर्म थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की जय। शीला प्रभुपाद की जय। जय जय जय।